बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चपली कबाब बनाने के लिए आप 2 टेबलस्पून अनारदाना, 2 टेबलस्पून साबुत खुश्क धनिया और 2 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा हल्का सा भूनकर बारीक पीस लेंगे। साथ ही 2 तेज़पात के पत्ते, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून लौंग और दालचीनी की 4 से 6 टुकड़े, बड़ी इलायची, इन सब को भी भूनकर आप पीस लीजिए। ये हमारा खुश्क मसाला तैयार है। साथ ही कुटी हुई लाल मिर्च मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 2 से 3 टेबलस्पून। आप हल्का सा इसे इसी पैन में भून लेंगे, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। यहाँ पर 3 अदद अंडे मैंने 2 चम्मच देसी घी के साथ हल्का सा उन्हें फ्राई किया है। बस इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ही रहनी चाहिए और आप फ्लेम को ऑफ़ कर दीजिए, ज़्यादा इन्हें कुक नहीं करना। इस पैन को हम साइड पर रख देंगे और बाद में हम इसे कीमे में शामिल करेंगे। यहाँ पर जो मसाले हमने पीसे थे, खुश्क धनिया जब हमने पीसा था तो उसे हमने बहुत बारीक नहीं करना, उसे मोटा मोटा पीसना है। और जो साबित गरम मसाले थे उसे हमने बारीक पीस लिया है। साथ ही 1 टीस्पून काली मिर्च भी इसमें शामिल कर दी मैंने। यहाँ पर अजवाइन है 1 टीस्पून, इसे हाथों से मसल कर आप इसमें शामिल कर दीजिए। 3 अदद प्याज बारीक पीस लीजिए किसी भी चॉपर में। प्याज पिसने के बाद पानी छोड़ देता है तो आप इसे हाथों की मदद से निचोड़ कर इसमें कीमे में शामिल करेंगे, वरना पानी आपके कीमे में ज़्यादा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा बारीक पेस्ट आपने प्याज का नहीं बनाना, बस इसे मोटा मोटा चॉप करना है। अगर आप चाहें तो इसे कद्दूकश भी कर सकते हैं। कद्दूकश करने के बाद भी तकरीबन इसकी यही शेप रहेगी। अच्छी तरह से निचोड़ेंगे हम और तमाम खुश्क मसाले में प्याज शामिल कर देंगे। यहाँ पर मैंने लिया है चर्बी कीमे के साथ, तकरीबन 20% आप इसमें चर्बी शामिल करेंगे। 2 किलो कीमा है तो इसमें 1 पाव मैंने चर्बी शामिल की है। चर्बी के साथ थोड़ा सा कीमा शामिल किया है इसे पीसने के लिए। और 8 से 10 हरी मिर्चें मैं इसमें डाल रही हूँ। साथ ही लहसुन डालूँगी, तकरीबन 10 से 15 तुरियाँ लहसुन की इसमें जाएंगी। लहसुन के साथ चर्बी की जो भी स्मेल वग़ैरह है वो बहुत अच्छी तरह से ख़त्म हो जाएगी। अदरक का हम डालेंगे 2 से 3 इंच का टुकड़ा, मोटा मोटा आप इसे इतना काट लीजिए कि चॉपर में ये अच्छे तरीके से बारीक हो सके। इसके बाद ये तमाम मसाले हम अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। अंडा जो हमने हल्का सा फ्राई किया था वो भी यहाँ पर मैं इसी के साथ शामिल कर रही हूँ। और अगर आपको मिर्च तेज़ पसंद है तो यहाँ पर इस स्टेज पर आप इसमें साबित गोल मिर्च भी शामिल कर सकते हैं या मज़ीद हरी मिर्च भी आप शामिल कर सकते हैं अगर आप मसाला ज़्यादा तेज़ पसंद करते हैं। बाकी का कीमा मैं यहाँ पर मसाले में शामिल कर रही हूँ। साथ ही 1 गट्ठी धनिया की और पुदीने की बारीक कटी हुई, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, टमाटर बारीक कटे हुए, ये तमाम मसाले शामिल करने के बाद आप हाथों की मदद से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। आधा कप आप इसमें मकई का आटा भी शामिल करेंगे। कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक ढक्कन लिया है। आप कोई भी इस तरह से, आपके पास कोई भी ढक्कन है जिस साइज़ के आप कबाब बनाना चाहते हैं तो वो आप ले लीजिए। उसके ऊपर जो नॉर्मल हम रैप यूज़ करते हैं उसकी एक तय लगाकर आप इस तरह से कबाब को बीच में दबा दबा कर कबाब को बना लीजिए। हाथों को आप ऑयल की मदद से ग्रीस कर लीजिए। कबाब आपका बिल्कुल परफेक्ट और एक साइज़ के बनेंगे तमाम कबाब। बहुत ही आसानी के साथ कबाब हमारा पैन में चला जाएगा। ये देखिए इस तरह से पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और अब इसे हम पैन में इस तरह से शिफ्ट कर देंगे। हल्की आग पर 10 मिनट तक एक साइड पकाएंगे और फिर 5 मिनट तक हम दूसरी तरफ से इसे कुक करेंगे। मज़ेदार चपली कबाब तैयार है। आप नान या चावलों के साथ